और देखिए प्रयागराज में सेना का जो ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है उसे लेकर अपडेट है। तालाब में ये ट्रेनी एयरक्राफ्ट गिरा है और जानकारी मिल रही है कि विमान में मौजूद दोनों पायलट सुरक्षित हैं। उन्हें तालाब से रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज के केपी कॉलेज के पास एक तालाब में यह ट्रेनी विमान सेना का क्रैश हुआ है, लेकिन इस विमान में सवार दोनों पायलटों की जान बचा ली गई है, वो सुरक्षित हैं। ये एक अपडेट इस खबर में सामने आ रही है। और जो दोनों पायलट्स इस ट्रेनी विमान में सवार थे उन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है तालाब से। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में ये ट्रेनी विमान नजर आ रहा है जो कि अनियंत्रित होकर क्रैश हो गया। लेकिन राहत की बात ये रही कि जो पायलट्स थे उन्होंने इस विमान को एक तालाब में क्रैश किया और तालाब में मौजूद जलकुंभियों की वजह से किसी की जान नहीं गई है। ये जानकारी मिल रही है। दो पायलट इस ट्रेनी विमान में सवार थे, उनकी जान बचा ली गई है, उन्हें तालाब से बाहर निकाल लिया गया है। आवाज बहुत तेज आई थी ना। सवारी बैठी थी क्या इसमें? समीर, ये तस्वीरों से भी देखकर पता लग रहा है, जो आसपास के लोगों के जरिए भी बात अभी कंफर्म हो रही है, क्योंकि जैसे ही ये ट्रेनी विमान डगमगाने लगा, पैराशूट के जरिए शायद ये लोग बाहर निकल गए थे। इसी वजह से स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द कंसर्न टीम्स को इस बारे में सूचना दी और ये लोग क्योंकि पैराशूट में थे तो वो सीधे तालाब में गिरे और वो रेस्क्यू करते हुए सभी पायलट्स या जितने भी ट्रेनी थे इसमें वो बाहर आ चुके हैं। ये जानकारी अभी फिलहाल इसी रेस्क्यू ऑपरेशन के आधार पर सामने आ रही है और जो आसपास के लोगों के जरिए भी पता लगा है। अभिजीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत, रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में फिलहाल क्या खबर, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें तो पैराशूट भी नजर आ रहे हैं। जी निश्चित तौर पर इस वक्त मैं मौके पर ही मौजूद हूँ। ये झील के बीचों बीच जो लाइट वेट एयरक्राफ्ट है, ट्रेन एयरक्राफ्ट आप इसको कहें, जो कि यहाँ पर गिरा, इसमें दो लोग सवार थे। जैसा कि यहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दो लोग इसमें सवार थे। ऐसी जगह पर गिरा जहाँ पर ये डूबा नहीं, ये गनीमत है। और इसमें दो लोग सवार थे, दोनों लोगों ने हाथ निकालकर, और जो लोग यहाँ पर जुटे थे, चूंकि बहुत जोर की आवाज हुई थी, जोरों की आवाज होने के बाद लोग इस जगह पर जब पहुंचे तो देखा कि ये एयरक्राफ्ट यहाँ पर गिरा हुआ है और लोग हाथ बाहर निकालकर मदद मांग रहे हैं। स्थानीय कुछ लोग यहाँ पर तालाब के बीचों बीच पहुंचते हैं और उन दोनों को रेस्क्यू कराकर किनारे पर ले जाते हैं और जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया जाता है। फिलहाल दोनों को सुरक्षित बताया जा रहा है क्योंकि ये तालाब है और तालाब के बीच में जलकुंभी भी जमी हुई है, तो जो गिरने का इम्पैक्ट था उसको बहुत हद तक पानी और जलकुंभी दोनों ने मिलकर संभाला और यही वजह है कि दोनों की जान बच सकी। साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि पैराशूट भी ओपन है। इसका मतलब एक क्रैश लैंडिंग सिनेरियो भी हो सकता है कि अगर कोई तकनीकी खराबी आई तो सूझबूझ। शुक्रिया अभिजीत पूरी जानकारी के लिए। आप मध्य प्रदेश के धार में ऐतिहासिक भोजशाला में बसंत पंचमी और जुमे की नमाज को लेकर टकराव जैसे हालात हैं और प्रशासन से पूरे धार में अब सुरक्षा बढ़ा दी है। तस्वीर एमपी के धार के ऐतिहासिक भोजशाला की है, जहां 23 जनवरी को बसंत पंचमी उत्सव की तैयारी चल रही है। शुक्रवार होने के चलते मुस्लिम समाज भी जुमे की नमाज अदा करने की बात कह रहे हैं। धार में हिंदू समाज 23 जनवरी को बसंत पंचमी पूजा की तैयारी कर रहा है। उनकी मांग है कि भोजशाला में सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा की मांग की जा रही है। शुक्रवार के दिन भोजशाला में जुमे नमाज भी होती है, जिसे रोकने की मांग हो रही है। नमाज पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर कल सुनवाई होगी। भोजशाला विवाद से तनाव बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील करते हुए 8000 पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। पूरे इलाके की 250 सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। श्रद्धालु बसंत पंचमी को इसे आस्था का प्रतीक बताते हुए अखंड पूजा की मांग कर रहे हैं। ये हिंदू धर्म का एक आस्था का प्रतीक है और हम सब हिंदुओं का ये है कि हमारी भोजशाला कैसे भी आज़ाद हो जाए। सारे एविडेंस मिले हैं कि ये हिंदू मंदिर है। इस बार आपको लगता है अखंड पूजा होगी? बिल्कुल होगी और करेंगे। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार में कराए गए एसआईआर को ऐतिहासिक कदम बताया है। In India, the state of Bihar went for its elections recently, few months back.
The first step was purification of electoral rolls, including eligible electors. That stage got completed, and under electoral laws, there is a provision for the elector of any assembly segment to file appeals, so that no wrong name gets included and no right name gets excluded. And you will be amazed with the efficiency of the booth level officers, the electoral registration officers and the chief electoral officer of Bihar, that out of 75 million electors, the number of appeals were 0.